हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। बेटा, हमने लास्ट 2 वीडियोस जो की थी मोशन चैप्टर की, ठीक है, वो आपने देखी होगी चैनल पे। ठीक है, तो आज हम उसमें आगे कंसेप्ट करते हैं। मोशन चैप्टर में हमने लास्ट पढ़ा था स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जो होता है वो हम डिफाइन करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए हम पढ़ते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, देखिए, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। जब भी किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी जो होती है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ। अब चेंजमेंट की अगर हम बात करें तो चेंजेस दोनों तरीके से हो सकते हैं, पॉजिटिव चेंज भी और नेगेटिव। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है टाइम के साथ और डिक्रीज भी हो सकती है टाइम के साथ। ठीक है, तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम एक्सीलरेशन के फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन हमें क्या कहता है कि एक्सीलरेशन denoted by a change in velocity divided by time taken। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी में चेंज v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें ऐसा यूनिट, अगर हम एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट बोलेंगे, एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट सिस्टम भी आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे है, अवेलेबल है, वो होगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी सीजीएस यूनिट होती है। एक्सीलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसके अंदर हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मिलते हैं। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसमें दोनों होते हैं वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सीलरेशन हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इसमें देखिए आगे कि एक्सीलरेशन 2 टाइप्स का कैसे होता है या क्या उसके लिए हम पॉसिबिलिटीज रखते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको टाइप्स को डिफाइन करूंगी। ठीक है, पहला होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पहला है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे या कैसे बताते हैं हम, इफ द इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम u सिंबल से डिनोट करते हैं, इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी then initial velocity is less than final velocity, then acceleration is called positive acceleration। पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा अगर हम फॉर्मूले में देखें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान लेती हूँ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और टाइम चेंज हो रहा है ओनली फॉर 5 सेकंड्स के लिए वेलोसिटी,
वेलोसिटी चेंज हो रही है 5 सेकंड्स के लिए, तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे v माइनस यू अपॉन टी से, तो हमारे पास वैल्यूज इस तरीके से आएंगी कि हमें वैल्यू जो मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। इट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 6 जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन तब होता है जब इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू लेस देन होती है फाइनल वेलोसिटी से, तो हमारे पास एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। चलिए बेटा अब देखते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन देखते हैं हम यहाँ पे। अब नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अपोजिट कंडीशन कि जो इनिशियल वेलोसिटी u है उसकी वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी फाइनल वेलोसिटी v से। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि अगर मैंने एग्जांपल लिया, पिछले ही एग्जांपल को थोड़ा रिवर्स करके मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली 40 से चल रहा है, ठीक है, जैसे नॉर्मली हम कहीं रोड पे चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो हमारी गाड़ी की स्पीड 80 70 कुछ है, लेकिन ब्रेक अप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, और टाइम लग रहा है, मान लीजिए फिर से 5 सेकेंड की बात है, तो एक्सीलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, v की वैल्यू है 10 माइनस 40 अपॉन 5, तो आंसर जो होगा इसका नेगेटिव में आंसर आएगा आपके पास, नेगेटिव में इसका आंसर आएगा आपके पास, तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब जो इस कंडीशन में एक्सीलरेशन होगा उसे हम नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सीलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड या नोन एज, ठीक है, उन्हें हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन और डीएक्सीलरेशन, डेसिलरेशन भी हम इसे कहते हैं। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन को इन नामों से भी जाना जाता है। एक्सीलरेशन दो तरह से होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आपकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कम है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी से, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है फाइनल वेलोसिटी से, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। आगे आपको समझ में, चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो उससे पहले ये नोट कर लीजिए आप। चलिए बेटा एक न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल में ये कहा गया है कि एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये एक कार है, ठीक है, और ये कार रेस्ट जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है, मतलब रुका हुआ है, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो रेस्ट की बात कर रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो आपके पास, जिसे हम u से डिनोट करते हैं, वो होगी 0। एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब उसके बाद जितनी भी स्पीड ली है उसने वो यूनिफॉर्मली है, तो यानी कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा है, जिसे हम v से डिनोट करते हैं, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसने उसको क्या करा है, 20 सेकेंड में वो स्पीड को एक्वायर किया है, तो टाइम टेकन या टाइम पीरियड कितना है आपके पास, 20 सेकेंड। While solving the numerical, you have to remember one point, that all the physical quantity will be in the SI unit formation. So we will convert this velocity into the SI unit, that is meter per second, by multiplying it 5 by 18. ये एक रूल होता है कि जब किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हमें 5 by 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है वो अभी मैं आपको समझाऊंगी। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो चेंज होकर 25 मीटर पर सेकेंड। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इसको एज इट इज रख के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जिससे उनका आंसर गलत आ जाता है। तो आपको कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बेटा, तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो SI यूनिट
यूनिट में, सारी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम वैल्यू रखते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो a इज इक्वल टू v की वैल्यू 25 माइनस 0, टाइम इज इन 20 सेकेंड्स, so it is 25 upon 20, 5 5s are 25, 5 4s are 20, that is 4/5 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसे पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है। सबसे पहले जितनी भी गिवन वैल्यूज हैं उन्हें आपको रखना चाहिए। एक्चुअली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए भी मैथमेटिक्स की तरह ही है, तो जितने स्टेप्स आप फॉलो करेंगे उस हर स्टेप के आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर ये न्यूमेरिकल 2 नंबर का है तो आप जो भी गिवन वैल्यूज है वो लिखते हैं, तो टीचर उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर देता है। फिर आप अपनी वैल्यूज को अगर आप सोल्व करने का है, जैसे मैंने चेंज किया है तो आप चेंज कर सकते हैं। फिर उसमें फॉर्मूला लिखिए तो उसके अलग मार्क्स है और सॉल्यूशन के अलग मार्क्स है, यूनिट्स के भी अलग मार्क्स होते हैं। तो न्यूमेरिकल को करने का ये मेथड होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, प्लीज नोट दिस न्यूमेरिकल। ओके, अब हम देखते हैं कि हम वेलोसिटीज को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्विक रिवीजन में, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपने मैथ्स में भी पढ़ी होगी जब हम यूनिट कन्वर्जन सीखते हैं मैथ्स के अंदर भी। ठीक है बेटा, कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। मैं आपको एक सिखाऊंगी, दूसरा उसका रेसिप्रोकल है। देखिए 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है। 1 आवर जो होता है वो 60 × 60 यानी 3600 सेकेंड्स के इक्वल होता है। हमें स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस को किलोमीटर में भी मेजर करते हैं क्योंकि दोनों यूनिट हमने सेम ली है। तो डिस्टेंस मान लीजिए 1 किलोमीटर है और टाइम है 1 आवर में। ठीक है, तो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर। अब 1 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस ऐसा यूनिट में कितना होगा आपके पास 1000 मीटर, और आपके पास आवर को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, 20 से 20 कैंसिल, 2 की टेबल से ये आपका 5/18 आंसर आ गया। तो 5/18 मीटर पर सेकेंड कन्वर्जन हो गया किसका, 1 किलोमीटर पर आवर का। और जब हम मीटर पर सेकेंड को यानी 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में करेंगे तो 18/5 किलोमीटर पर आवर उसकी वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब जब भी कोई कन्वर्जन करना है, किलोमीटर बड़े यूनिट्स को कन्वर्ट करना है स्मॉल में, तो जो गिवन वैल्यू है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन में कराया। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 चैप्टर में आपको फिजिक्स में ये हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के टर्म्स में भी होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्राफ। ग्राफ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स में। ठीक है, ग्राफ्स 2 तरह के दिए गए हैं आपके कंटेंट सिलेबस के अंदर। एक दिए गए हैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, या पोजीशन टाइम ग्राफ भी आप इन्हें हम कह सकते हैं। दूसरा दिया गया है आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये 2 आपके सिलेबस में है। 1 बाय 1 हम इन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, सबसे पहले पढ़ते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इन्हें पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहा जाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ने के लिए हमें ग्राफ बनाना होता है। तो सबसे पहले हम ग्राफ के लिए बेटा क्या करते हैं, ग्राफ की पोजीशन एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, सेंटर पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। तो ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, हमें पूरा 4 एंगल का ग्राफ, मतलब 4 क्वाड्रेंट्स वाला ग्राफ नहीं लेना, हमें पॉजिटिव वैल्यूज में हम फिलहाल यहाँ पे ये चीज देखते हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम, या एक्स एक्सिस के साथ साथ हम टाइम एक्सिस को डिनोट करते हैं, और यहाँ पर हम
पोजीशन या डिस्टेंस को डिनोट करते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। आपका जो डिस्टेंस है उसे हम डिनोट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं। पहला, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो चल नहीं रहा, मतलब रेस्ट में है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है, ये पहली कंडीशन है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका ग्राफ की जो नेचर होगी, ग्राफ कैसा बनेगा उसको बोलते हैं हम ग्राफ की नेचर। तो ग्राफ कैसा होगा, द ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जो ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। जैसे अब देखिए, मान लीजिए आप किसी क्लासरूम में या कहीं एक पोजीशन पे बैठे हैं 5 o'clock और 5:10 पर भी आप उसी चेयर पे या उसी पोजीशन में हैं, तो 10 मिनट्स आपके टाइम इंक्रीज हुआ लेकिन आपकी पोजीशन यहाँ पर है। तो आफ्टर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5, 6, इस तरीके से जब आप उसमें देखेंगे तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद कैसा बनेगा, एक पैरेलल ग्राफ होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। नॉर्मली ऐसी स्ट्रेट लाइन जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि 10 मिनट इंक्रीज हो गए, आपकी पोजीशन उस चेयर से या उस जगह से नहीं हिली है, मतलब आप उस जगह से नहीं हिले हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राफ की नेचर होगी वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। सेकंड देखिए, सेकंड कंडीशन में when the object is moving uniformly, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। टाइम एक्सिस, ओरिजिन, डिस्टेंस या आपकी पोजीशन हो रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसकी जो आपके पास पोजीशन या टाइम जो भी होगा वो एक साथ इंक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा ग्राफ आएगा, ग्राफ की नेचर जो होगी वो कैसी होगी, इस केस में स्ट्रेट लाइन। और बेटा हमेशा याद रखना, जहां भी यूनिफॉर्म मोशन होगा ना वहां पर हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की नेचर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होती है। चलिए, इसके अंदर जब भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अंदर एक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं जिसे हम स्लोप कहते हैं, ठीक है। साथ साथ नोट करते जाना है आपको ये वैल्यूज या ये ग्राफ जो भी मैं आपको बता रही हूं। चलिए अब हम देखते हैं स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो किसको डिनोट करता है, आपके पास स्पीड को। इट विल डिनोट द स्पीड, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। अब आप कहोगे कि मैम ये कैसे करता है, तो देखिए इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल है। मान लीजिए मेरे पास ये स्लोप है, वो ऐसे है या ऐसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये स्लोप है, ठीक है, जैसे हम पार्क में झूले देखते हैं, ठीक है, स्लाइड्स वाले झूले होते हैं। तो अब मुझे इसको झूले को लगाना है लेकिन इसमें स्टेयर्स नहीं है अभी तो, ठीक है, एट प्रेजेंट। तो इस स्लोप को लगाने के लिए मैं क्या करूंगी, मुझे यहाँ पर कोई स्टेयर्स या कोई वर्टिकल आपको सपोर्ट लगाना पड़ेगा। अब मेरे पास ये वर्टिकल सपोर्ट भी हो गया, लेकिन क्या मैं इसको हवा में लटका सकती हूँ, नहीं, हमें इसको एक हॉरिजॉन्टल बेस भी देना होगा। इसका मतलब किसी भी स्लोप के लिए हमारे पास दो वैल्यूज होती है। पहला कि अगर मैं स्लोप की, सिंपल स्लोप की बात करूं, ग्राफ में नहीं कर रही हूं, स्लोप का मतलब क्या होता है, वर्टिकल हाइट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल बेस। हमें किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है किसी भी ग्राफ के अंदर, तो हमें स्लोप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्लोप का फॉर्मूला होता है वर्टिकल हाइट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल बेस। तो अगर हम इस ग्राफ में देखते हैं कि स्लोप हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल हाइट किसको डिनोट कर रही है, डिस्टेंस को, ठीक है बेटा,
और हॉरिजॉन्टल बेस किसको डिनोट कर रहा है, टाइम पीरियड को। तो हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, स्पीड, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और अब मैंने ग्राफ से प्रूफ भी कर दिया है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का हम स्लोप निकालते हैं जो कि स्पीड को डिनोट करता है। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाना है आपको। थर्ड कंडीशन आती है आपके पास जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है। ठीक है, when object is moving non uniformly, जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है तो जो उसका ग्राफ होगा, मतलब टाइम और डिस्टेंस जो होते हैं, ठीक है, उसके कैसे चेंज हो रहे हैं अलग अलग तरीके से। अगर एक चीज इक्वल है तो दूसरी अनइक्वल होगी, तो उसका जो ग्राफ होगा वो आपका कर्व ग्राफ बनता है। वो कर्व किसी भी शेप का हो सकता है, द कर्व इज ऑफ एनी शेप, इस तरीके से। तो इस ग्राफ की नेचर जो होगी वो हम क्या लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म में कैसा ग्राफ बनता है, कर्व्ड ग्राफ। तो आपको यहाँ पर मैंने समझाया इस वीडियो में कि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट क्या है, उसके फॉर्मूले क्या है, वो कैसी क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन पढ़ा और हमने ग्राफ में फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फिजिक्स में मोशन चैप्टर के अंदर ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन्हें ध्यान से पढ़ना और अच्छे से इनका रिवीजन करना। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, बाकी कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू एंड थैंक यू।